राजमहल के विशाल द्वारों के भीतर, जहां वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, वहीं एक छोटे से बालक के दिल में एक गहरी चोट थी। उसका नाम था ध्रुव। वह राजा उत्तानपाद का पुत्र था, लेकिन उसकी सौतेली मां रानी सुरुचि उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकी। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका सौतेला भाई राज सिंहासन पर बैठकर अपने पिता की गोद में खेल रहा है। मासूम बालक ध्रुव भी आगे बढ़ा और अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन तभी रुक जाओ! रानी सुरुचि की कड़ी आवाज गूंज उठी। राज सिंहासन और राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र को है। यदि तुम्हें यह सम्मान चाहिए तो पहले भगवान विष्णु की आराधना करो और उनसे वरदान मांगो। ध्रुव के नन्हे हृदय में यह शब्द तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान की अग्नि उससे कहीं अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। वह अपनी मां रानी सुनीति के पास गया। मां, क्या सच में मुझे भगवान से वरदान मांगना होगा? रानी सुनीति ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, बेटा, संसार में सबसे ऊंचा स्थान केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। यदि तुम्हारा संकल्प अटल है तो जाओ, उनकी भक्ति करो। ध्रुव ने बिना किसी भय के महल छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। 5 वर्ष का वह बालक अकेला अज्ञात मार्ग पर घने अंधकार में जंगल की ओर बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे महर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव से पूछा, बेटा, जंगल में क्या खोजने आए हो? ध्रुव ने अपनी आंखों में संकल्प की ज्वाला लिए उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहता हूं और उनसे ऐसा स्थान मांगना चाहता हूं जिसे कोई छीन न सके। महर्षि नारद मुस्कुराए और ध्रुव को एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देकर तपस्या करने की सलाह दी। ध्रुव ने घने जंगल में कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले वह केवल फल खाता रहा, फिर पत्तों पर निर्भर रहा और धीरे धीरे उसने जल भी त्याग दिया। अंततः वह केवल अपनी सांसों के सहारे तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरी सृष्टि हिल उठी। स्वर्गलोक में देवताओं को चिंता सताने लगी। इंद्रदेव ने उसे विचलित करने के लिए भयानक तूफान भेजे, राक्षसों को भेजा, लेकिन ध्रुव अडिग रहा। उसकी आंखें बंद थी, मन केवल भगवान विष्णु में लगा था। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। सिर झुकाया। अब वह अपने अपमान का बदला नहीं चाहता था। उसकी आत्मा केवल भगवान की भक्ति में डूब चुकी थी। मुझे केवल आपका सानिध्य चाहिए। भगवान विष्णु ने स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम सदा